know what? If you're looking for the love of your life, you will not find it. If you're looking for it, you will never find it. And once you stop looking for it, you start loving yourself again, doing the things that you love, eating the food that you love to eat, doing your favorite dress, taking yourself out on dates. You will start doing all of these things. When you actually start loving yourself again, anything else outside of you will make you feel more loved. At that time, you will find the love of your life. ये पता है बहुत ही ज्यादा सही बात बोली है। एंड इसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। एक बंदे ने मेरा सेशन बुक किया था एंड वो पता है क्या बोल रहा था। वो ये बोल रहा था कि देखो भाई मैं ना बंदी से बात कर लेता हूँ, अप्रोच कर लेता हूँ उसे, उसको डेट पे भी ले जा पाता हूँ, ठीक है, डेट पे भी ले जा पाता हूँ, लेकिन फिर भी सिचुएशन प्रोग्रेस नहीं होती। मैं 3 से 4 बार बंदी को डेट पे लेकर गया हूँ, ओके, अलग अलग बंदी को, लेकिन फिर भी एक डेट में खत्म, नो सेकेंड डेट, नथिंग, कुछ भी नहीं, ओके। एंड वहां पे बस फ्रेंड बन के वापस आ गया, या तो फिर नो अट्रैक्शन, जीरो स्पार्क, नथिंग। तो वहां पे सिचुएशन क्या हो रही थी पता है, वो पहले तो वो कनाडा में रहता था एंड सिचुएशन ये थी कि वो है ना लोनली बहुत ज्यादा ही फील कर रहा था। वो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउट कर रहा था। वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर था कि यार मैं रियली में कोई पर्सन को अपनी लाइफ में ला भी सकता हूँ या तो फिर नहीं ला सकता। ऐसे कैसे ला पाऊंगा यार मैं, ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, मैं 10 में से तो 4 ही हूं, तो कैसे मैं लाऊंगा बंदी को। मेरे हेयर इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, मेरी बियर्ड नहीं आती है, मेरी जॉ लाइन इतनी सही नहीं है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो इतनी सारी चीजें मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, इतना ज्यादा इनसिक्योर हूँ। तो बंदी मेरे साथ एक बार डेट पे भी आ रही है ना, तो वो भी बड़ी बात है। तो वो ऐसा सोचता था, ओके। वो बंदी से अप्रोच कर लेता था, नंबर भी ले लेता था, डेट पे भी चला जाता था, लेकिन फिर भी ये इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपने आप के ऊपर ही सेल्फ डाउट करता था। एंड देखो मेरे भाई, सिचुएशन क्या होती है पता है, सारा चीज है ना तुम्हारा माइंडसेट का खेल है। तुम अगर अपनी ओन स्किन में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे ना, तो लाइफ में है ना आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बिकॉज बिलीव मी, तुम अपनी लाइफ में अपने आप ऊपर पूरा काम कर लो, ठीक है, तुम्हारी इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी क्यों ना बन जाए या इतनी अच्छी जॉ लाइन क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी तुम इनसिक्योर फील कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा मैं। होमलैंडर को देख लो, ठीक है, होमलैंडर को देख लो, द बॉयज सीरीज में। वहां पे सीन क्या है, बंदे के पास सारी पावर है, सारी पावर है, दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है वो, लेकिन फिर भी क्या चाहिए उसे, अटेंशन, वैलिडेशन, ये सारी चीजें चाहिए उसे। एंड नहीं मिलता तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो दिमाग खराब हो जाता है, बावला हो जाता है, किसी को भी टपका देता है। तो इतना ज्यादा वो अटेंशन के लिए क्रेव कर रहा है। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे वो अपनी जिंदगी को मजे में नहीं जी रहा, वो है ना अपनी जिंदगी में आउटकम के हिसाब से वो जिंदगी को जी रहा है कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो मुझे आउटकम मिलना ही मिलना चाहिए, एंड अगर मुझे आउटकम नहीं मिलेगा तो फिर खत्म हो गया, ठीक है, सबको मार डालो। तो वहां पे उसकी थियरी ऐसी है। लेकिन हमारी थियरी कैसी होती है कि अगर हम उस बंदी के साथ बाहर डेट पे जा रहे हैं या तो फिर बात कर रहे हैं मैसेजेस पे, तो वो बंदी हमारी लाइफ में आनी चाहिए या तो फिर हमें देनी ही चाहिए, जो भी तुम्हारा आउटकम है, ठीक है, वही तुम चीज सोचते हो। एंड तुम स्टार्टिंग से ही वो आउटकम को लेकर अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट करते हो, एंड आउटकम के साथ ही वो बंदी के साथ डेट पे जाते हो, मैसेजेस पे बात करते हो। तो दिक्कत यहाँ पे एक ही है, तुम अगर आउटकम को लेकर चलते हो ना, तो तुम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी फील करते हो, तुम बहुत ज्यादा प्रेशर फील करोगे। तुम ये सोचोगे कि मुझे इसमें अच्छा होना ही पड़ेगा, मुझे ये सिचुएशन में उसे इंप्रेस करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा बोलना ही पड़ेगा, तभी जाके वो फिदा होगी, एंड तभी जाके वो मेरे घर पे आएगी, तभी जाके हम नाइट आउट या स्टैंड आउट या क्या बोलते हो उसे, कुछ कर पाएंगे, ठीक है, रात को वो गपागप, ठीक है, ऐसा कुछ कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन वो अपने दिमाग में क्रिएट करने लगता है, एक्सपेक्टेशन होती है। एंड जितने टाइम तक तुम्हारे दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन रहेगी ना मेरे भाई, उस टाइम तक तुम अपनी लाइफ में प्रेजेंट में नहीं जी पाओगे। एंड जो भी पर्सन अपनी लाइफ में इस प्रेजेंट में नहीं जीता है ना, उसमें दिक्कत क्या आती है पता है, उसमें दिक्कत एक ही आती है कि वो अपनी लाइफ में ना ज्यादा इजीली, स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाता। एंड उसकी लाइफ में इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं कि वो अपने आप की इतने ज्यादा डाउट करने लगता है। तो सबसे पहले अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, बिकॉज अगर तुम्हारी माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो फिर तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बिलीव मी, कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज तुम इनसिक्योर ही रहोगे। तो सबसे पहले अगर तुम किसी भी चीज के लिए इनसिक्योर फील कर रहे हो ना, पैसों के लिए हो गया, लुक्स के लिए हो गया, स्टेटस के लिए हो गया, एंड तुम ये मान रहे हो
कि ये सारी चीजें होगी, कोई भी फलाना ढिमकाना चीजें होगी, तभी जाके मेरी लाइफ में ये आउटकम्स हो पाएंगे या तभी मेरी लाइफ में लड़की आ पाएगी। तो बिलीव मी, ऐसे नहीं होता। ओके, लड़की तभी तुम्हारी लाइफ में आएगी जब तुम्हारे पास ये सर्टेन XYZ चीजें होगी। तो तुम गलत सोच रहे हो, बिकॉज लड़की है ना, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी पर्सनालिटी को देख के आनी चाहिए। अगर वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी पर्सनालिटी को देख के नहीं आ रही है, वो कोई XYZ चीज को देख कर आ रही है ना, तो जब भी वो XYZ चीज तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी ना, तो वो बंदी भी तुम्हारी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड फील नहीं करेगी। तो सबसे पहले कभी भी किसी को इंप्रेस नहीं करना होता, अपनी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनानी होती है ना कि वो बंदी खुद तुम्हारे पे फिदा हो जाए एंड वो खुद तुम्हारी लाइफ में आना चाहे। ओके, तो इनसिक्योरिटी को बाहर निकालो मेरे भाई, एंड वो तुम ही कर सकते हो। ओके, और कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। यू आर स्टैंडिंग अलोन इन दिस जर्नी ऑफ योर लाइफ। ओके, तो जस्ट थोड़ा आगे बढ़ो एंड बिलीव मी, आज थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कल थोड़ा और कम हो जाएगा एंड फाइनली तुम अपने लाइफ में ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे जब तुम ये सारी चीजों को इजीली कर पाओगे। ओके, जस्ट गो विथ इट। ओके, जस्ट गो विथ इट, थोड़ा हौसला रखो एंड बिलीव मी, कोई भी चीज से तुम इनसिक्योरिटी फील नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसा सोचना ही पड़ेगा कि भाड़ में गया यार, ये बॉडी मैं नहीं हूं। ओके, ये बॉडी से मेरी लाइफ डिटरमाइन नहीं होती है। ये सारी चीजों को तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर तुम्हें रियली में एक मैस्कुलिन फ्रेम डेवलप करनी है ना, कि कैसा ऐसा पर्सन बनना है जो लड़की से सही से कम्युनिकेट कर पाए। ओके, वो आए या ना आए डेट पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें रिजेक्ट भी कर देना तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में कैसे सही से आगे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे लीड करना होता है एंड कैसे बंदी तुम्हारी बातें मान सकती है। ओके, ये सारी चीजें तभी होगी जब तुम्हारी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम होगी। अगर तुम्हें सीखना है कि कैसे अपनी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम को कल्टीवेट करना है, तो उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी एंड उसके बाद तुम सारी चीजों को इंप्लीमेंट करो एंड रिजल्ट्स देखो। ओके, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग तुम्हें देखने को मिलेंगे एंड मजाक नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। ओके, तो अगर तुम्हें चाहिए तो देख लेना। ओके, कमेंट में पिन लिंक है एंड मुझे आशा है कि तुम अपनी लाइफ में इस इनसिक्योरिटी से ज्यादा बड़े हो। ओके, तुम इस इनसिक्योरिटी से ज्यादा बड़े होने चाहिए। अगर नहीं होगे ना, तो लाइफ में हर एक स्टेज में तुम्हें आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारी गांड फटेगी। तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं दिखते, तुम्हारी गांड फटेगी। तुम्हारी हेयरलाइन अच्छी नहीं है, तुम इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं करोगे। देखो, कोई भी एक्सटर्नल चीज से तुम अपनी वर्थ को डिटरमाइन मत करो। ओके, नहीं है, वो तुम्हारी वर्थ डिटरमाइन नहीं करती है। बस यही चीज को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी या।